उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे पार्टी से उब चुके हैं और रिजाइन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। युवा लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी गया जिला की टीम रिजाइन कर रही है। वजह है कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता का न तो कोई सम्मान है, न ही किसी का कोई कार्य किया जाता है। पहले तो जब पार्टी हमारी बहुत कमज़ोर थी तो बोला जाता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ 5 सांसद हैं। इसके बाद भी यदि किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी गरीब परिवार का बीमार कोई व्यक्ति पड़ जाता है, उसको इलाज के लिए कहीं भर्ती कराना हो तो हम लोग थक जाते हैं प्रयास करते करते। पेशेंट मर जाता है लेकिन उसको भर्ती नहीं कराया जाता है। आगे क्या योजना? अभी हम लोग इसमें उब चुके हैं पार्टी से, इसलिए हमारी योजना से सीधा रिजाइन करना है। हम लोग पूरी टीम से रिजाइन कर रहे हैं। और जाने का मन बनाया है 100 से अधिक। हाँ, लिस्ट आप लोग को जल्द हम उपलब्ध करा देंगे। हम पार्टी में युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मुकेश कुमार। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की गया के युवा विंग के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कल देर रात इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 100 से ज्यादा युवा और नेताओं ने इसमें इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया है चिराग पासवान की पार्टी को कि मैं अब इस पार्टी से उब चुका हूं। इस पार्टी में सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों की बातें सुनी जाती है। पहले कहा जाता था कि हमारी पार्टी बहुत कमजोर है तो सब पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन अब तो हमारी पार्टी मजबूती से उभर रही है। लेकिन फिर भी एक पक्ष की ध्यान दी जाती है, लेकिन दूसरे पक्ष को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से चिराग पासवान की जो पार्टी उभरी हुई है, सभी नेताओं को ध्यान देना चाहिए। हमारे पार्टी में 5 सांसद है, लेकिन पांचों के पांचों सांसद हम पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और इस पार्टी से नाराज चलते हुए हम सभी लोगों ने सोचा है कि आज इस्तीफा देने के लिए, और आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, 100 से भी ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से चुनाव से पहले ये चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को हर एक जिले से लोकसभा चुनाव में खड़ा किया था। उनके सभी 5 कार्यकर्ताओं जो भी थे वो सांसद बन गए। फिर उसके बाद झारखंड में भी उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। झारखंड के चतरा में उन्होंने अपने जनार्दन पासवान को खड़ा किया था, तो वहां से जनार्दन पासवान जीत के हासिल हो गए। लेकिन इसके बाद जो खबर सामने आई है कि जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी लगातार उभरते नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच उनके कार्यकर्ता, जो युवा विंग के कार्यकर्ता और नेताओं हैं, वो अब इस्तीफा दे दिए हैं। जो गया विधानसभा है, वहां से उनके सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और ये बोला है कि अब हम इस पार्टी से उब चुके हैं, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ एक पक्ष की बातें सुनी जाती है, हमारा कोई भी मान सम्मान नहीं है, जिसकी वजह से हम परेशान होकर इस पार्टी से अब इस्तीफा दे रहे हैं। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते दिनों ही कहा था कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट मिलती है तो जीत निश्चित है, लेकिन इनको इस पार्टी में रहते हुए भी इनके कार्यकर्ता और नेताओं जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस पार्टी से उब चुके हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार और झारखंड में अपनी पकड़ बना रहे हैं, 5 लोकसभा में 5 के 5 सांसद उनकी जीत का हासिल होकर आए, फिर उसके बाद झारखंड में वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं तो उनके प्रत्याशी भी जीत कर आते हैं। लेकिन अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, युवा विंग के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो अब इस्तीफा दे दिए हैं। कल देर रात उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया और एक बयान भी दिया कि हम इस पार्टी से उब चुके हैं। एक पक्ष को इस पार्टी में ध्यान दी जाती है, दूसरे पक्ष को नहीं दी जाती है। पहले हम लोग की पार्टी कमजोर थी
तो नहीं ध्यान दिया जाता था, बोला जाता था कि हम लोग की पार्टी कमज़ोर है तो शायद नहीं ध्यान दे पाए। लेकिन अब तो हमारी पार्टी मजबूत हो चुकी है, फिर भी क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहारी टॉप।